धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन अब सवाल उठता है कि कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। मेरे साथ विनोद जाखड़ इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएसयूआई के। सीजीपी ने प्रदर्शन को बंद कर दिया, कोई आपत्ति है आपको? कितनी जल्दी प्रदर्शन बंद हो गया? देखिए, एनएसयूआई ने नीट पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन किया। जब सीजेबी अस्तित्व में नहीं थी, उससे पहले हम आधे हिंदुस्तान में आंदोलन कर चुके थे। और हमारी और इस देश के विद्यार्थियों की यही लड़ाई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक अहम मांग थी, लेकिन एनटीए बैन हमारी महत्वपूर्ण मांग थी। इसके साथ साथ इस देश में कैलेंडर जारी किया जाए ताकि भर्तियां किस समय पे होंगी, उनका रिजल्ट समय पे आना, एग्ज़ाम समय पे कंडक्ट कराना, ऐसी बहुत सारी मांग हमारी थी, वो सब अधूरी रह गई। उस पर किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन हुआ, इस देश के विद्यार्थियों की जीत हुई। एनटीए के सिर्फ 45-47 कर्मचारियों पे जो है कार्रवाई की गई, अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं की गई। मैं ये पूछता हूँ कि जिस व्यक्ति की निगरानी में इतने बड़े एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिस व्यक्ति की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है, उस व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई की गई? आपने मंत्रालय के मिनिस्टर को हटा दिया, लेकिन एनटीए जिसने ये पेपर करवाया, उसके डीजी पे आपने क्या कार्रवाई की? उनका सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ? अभी तो इतना समय लगा, आपको 2 महीने लग गए एक छोटी सी कार्रवाई करने में। 40 कर्मचारियों को, वो भी अधिकारियों पे नहीं की है। कोई फाइलें लाने का काम करता है, कोई कंप्यूटर चलाता है, कोई चाय लाता है, वहाँ पर उन कर्मचारियों पे कार्रवाई हुई है। नहीं, लेकिन सवाल मेरा विनोद ये है कि सीजीपी ने तुरंत फैसला कर लिया कि प्रदर्शन हम बंद करते हैं। पेपर लीक के मद्देनज़र एक बिल भी लाया है, वो बिल भी सरकार लेके आई है, वो बिल भी अभी पास नहीं हो पाया। आपको नहीं लगता कि सीजीपी का ये फैसला कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, जब तक हमारी पूरी मांगें नहीं मानी जाती थी, हमें धरने की समाप्ति की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि भाजपा का चाल चरित्र इस देश का विद्यार्थी जानता है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिए। उन्होंने कहा कि 15 लाख खाते में देंगे, नहीं दिए। लेकिन ऐसी आनन फानन की स्थिति क्या बनी कि आपको इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर तुरंत प्रभाव से यह घोषणा करनी पड़ी कि हम आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। तो इस देश के विद्यार्थी जो कि वहाँ धरने पे खड़े थे, वो नहीं चाह रहे थे जब तक एनटीए को बैन नहीं कर दिया जाता, जब तक पेपर लीक के खिलाफ जो कानून है वो पारदर्शी रूप से इस देश के विद्यार्थियों के सामने नहीं आ जाता, जो विद्यार्थी चाहता है उस अनुरूप कानून नहीं बनता है, तब तक नहीं चाहता था कि इस आंदोलन की घोषणा हो। लेकिन मुझे लगता है कि आनन फानन में यह घोषणा की गई और जल्दबाजी में यह फैसला हुआ। बीजेपी की सरकार ने ये कहा था कि हम जो इस आंदोलन का हिस्सा थे विद्यार्थी, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पायलट गन का उपयोग किया गया दिल्ली जंतर मंतर पे। AK-47 का जो है बिहार में सिवान के अंदर उपयोग किया गया। उस गन की वजह से जो है AK-47 की वजह से एक छात्र जिंदगी और मौत के बीच में जो है मेदांता हॉस्पिटल में जूझ रहा है, उसका क्या? हजारों FIR जो है इस देश के विद्यार्थियों पे हुई, उन FIR की वापसी का क्या? इस देश के विद्यार्थियों को अभी भी चुन चुन के जो है जेलों में डाले जा रहा है, उनके ऊपर FIR हो रही है, उनकी जवाबदेही किसकी है? वो तो इस देश के सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभिजीत जो दीपके हैं वो दबाव में आ गए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि दबाव में है या नहीं है, लेकिन इस देश का विद्यार्थी आकलन कर सकता है कि ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी कि जब कानून ही नहीं बना उससे पहले कि ठीक है कानून बनेगा। हम आंदोलन इसलिए तो नहीं कर रहे थे कि आश्वासन पे उठे, हम आंदोलन इस बात पे कर रहे थे कि जब तक पूरी मांगे नहीं मान ली जाती है, जब तक हम उठने वाले नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक नैतिक जिम्मेदारी है, वो एक मानवता के नाते कि मैं इस काम में विफल हूँ, मेरी निगरानी के अंदर एग्जाम पेपर लीक हुए और उसके कारण 25 से ज़्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। अब मेरा अगला सवाल ये है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत पूरे देश भर में आप लोगों ने प्रदर्शन किया। पेपर लीक जब हुआ उस वक्त आपने खुद राजस्थान में हमने देखा कि आपने प्रदर्शन किया, वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ। मुद्दा सबसे पहले आप लोगों ने इसको उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं, सबने इसको देख लिया। प्रदर्शन हुआ, इस्तीफा भी हो गया, बिल भी सदन में आ गया। अब एनएसयूआई की, कांग्रेस पार्टी की आने वाले वक्त में क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, एनटीए बैन हमारी प्रमुख मांग है। जिन विद्यार्थियों पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मुकदमे वापस हों और जो
जिसके निर्देश पे, जिसके आदेश पे गन फायर किया गया, AK-47 हो चाहे पायलट गन, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई कांस्टेबल अपनी मर्जी से नहीं चला सकता है, उसकी आदेश कोई अधिकारी भी नहीं दे सकता है। ये आदेश अमित शाह ने इस देश के विद्यार्थियों के ऊपर गन चलाने का आदेश दिया है, तो हम मांग करते हैं कि अमित शाह का रिजिग्नेशन होना चाहिए। इसको लेके आप सड़क पे जाएंगे? बिल्कुल, सड़क पे आ चुके हैं। मैं अभी बिहार जा रहा हूँ, बिहार के अंदर मैं आंदोलन करने वाला हूँ। बिहार में कहाँ जा रहा है? बिहार में पटना जा रहा हूँ, सिवान जा रहा हूँ, और हाँ, जिस तरीके से वहाँ AK-47 से गोली चलाई, वहीं सिवान में मैं जा रहा हूँ। मैं वहाँ के विद्यार्थियों से मिलूंगा, और जो मैदानता हॉस्पिटल में एडमिट है हमारा भाई, उससे मिलूंगा, और जो हमारे NSUI के पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं वो अभी जेल में है, अपने साथियों के साथ मुलाकात करूंगा। और जिस धरती पे विद्यार्थियों के ऊपर इतने अत्याचार हुए, चाहे वो दिल्ली हो, असम हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो पटना हो, तमाम जगह हम लोग जाएंगे और फिर से इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन का कॉल देंगे। क्योंकि ये कॉल इसलिए आवश्यक है, हमारी मांग मानी नहीं गई है। अभी तक इस देश में पेपर लीक के खिलाफ कानून बना नहीं है, और क्या कानून बनेगा क्या नहीं बनेगा अभी तक इस देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त भी नहीं किया गया है। इस देश के वो लाखों विद्यार्थी जानना चाहते थे कि इस देश में कैसा कानून बनने वाला है। या तो लिखित में कोई हमें जो है एक विज्ञप्ति देनी चाहिए थी, एक लेटर दिया जाना चाहिए था इस देश के विद्यार्थियों को कि इन मांगों को लेके हम लोग जो है कानून बना रहे हैं, और ये कानून जो है इस देश के सामने आने वाले हैं। लेकिन विनोद, एक और सवाल बड़ा लाजमी है। राहुल गांधी कोटा में गए, देहरादून में गए, इलाहाबाद भी जाने वाले हैं, उसके बाद पूरे देश भर में वो छात्रों की गूंज के तहत कार्यक्रम करने वाले हैं। आपको कितनी बड़ी जीत लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, ये कितनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी के लिए है? क्योंकि श्रेय की लड़ाई, क्रेडिट की लड़ाई बहुत तेजी से चल रहा है। किसको क्रेडिट देते हैं, किसकी जीत है ये? देखिए, मैं कहूँगा कि लीडर अपोजिशन जो है कभी क्रेडिट की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। राहुल गांधी जी इस देश के विद्यार्थियों के साथ आज से नहीं हैं। जब ये 12 साल से जब से सरकार तानाशाही कर रही है, चाहे वो देश का किसी वर्ग का मुद्दा हो, चाहे वो रेप पीड़िता से मिलने जाने का मुद्दा हो, उनको न्याय दिलाने का मुद्दा हो, इस देश के विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ हो उसका मुद्दा हो, इस देश में पेपर लीक के खिलाफ सबसे पहली आवाज़ अगर किसी ने उठाई थी तो राहुल गांधी थे, और अंत तक वो लड़ रहे हैं। आज भी लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी लड़े, सड़क पे भी लड़े, कोटा देहरादून में जाके विद्यार्थियों के बीच में संवाद किया। जब तक कोई पार्टियां या कोई जो अस्तित्व में नहीं आए थे, उनका जन्म भी नहीं हुआ था, आधे से ज़्यादा स्टेट हम लोग जो हैं घूम चुके थे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत कर दी गई थी। और लीडर अपोजिशन जब सड़क पे आ जाते हैं, वो खुद कोटा में हजारों छात्रों से संवाद कर रहे हैं, देहरादून में हजारों छात्रों से संवाद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई राहुल गांधी जी ने ही शुरू की और सरकार पे मजबूर चलती रहेगी लड़ाई। राहुल जी के नेतृत्व में लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई जब तक चलती रहेगी, जब तक इस देश के विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल जाता, ट्रांसपेरेंस एग्जाम नहीं हो जाते, पेपर लीक इस देश में नहीं रुक जाते हैं, हम लोग राहुल जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ते रहेंगे। जंतर मंतर की तस्वीर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई लोगों ने भर भर की गालियां दी। प्रधानमंत्री को ऐसी गालियां देना आपको लगता है शोभा देता है? देखिए, प्रधानमंत्री को तो ये भी नहीं शोभा देता कि वो इस देश के विद्यार्थियों के को जो है पिटवाएं, डंडे मारें, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाएं, या फिर 25 से ज़्यादा छात्र पेपर लीक के कारण सुसाइड कर लिए, उनके पक्ष में एक बात भी नहीं बोलना, उनके परिवारों के पास कोई प्रतिनिधि नहीं भेजना, उनका हालचाल नहीं पूछना। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जब जवाबदेही खत्म हो जाती है तो इस देश का विद्यार्थी तो उनसे सवाल पूछेगा, और जब उनके सवाल कोई सुनने वाला नहीं है, उनके कोई जवाब देने वाला नहीं है, तो फिर उनका आक्रोश भी जायज़ है, गुस्सा भी जायज़ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इस्तीफा भले ही हो गया हो, लेकिन NSUI और विनोद जाखड़ तैयार हैं मैदान में फिर से कूदने के लिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कूदने की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से बिहार में AK-47 से गोली चलाई गई एक छात्र के ऊपर, उसको लेकर भी ये आक्रोश NSUI के भीतर दिखाई दे रहा है। सहयोगी सुनील पांडे के साथ मोहित राज दुबे, ABP न्यूज़, दिल्ली।